हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टारगेट जो बड्डा पर। हमें आशा है कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो भाई हरियाणा सीटी से जुड़ी सुबह सुबह की खबर आ गई है भाई। तो एग्ज़ाम सर के ऊपर आ गया भाई। अब भी पढ़ना शुरू नहीं किया है तो फिर आप पीछे रह जाओगे भाई। आपके हाथ से जॉब जो आने वाली है आपके हाथ में वो निकल जाएगी। तो उस खबर पर चलने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा चैनल हर रोज़ जॉब से रिलेटेड नई नई जानकारी आपको प्रदान करता है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, प्राइवेट जॉब निकलती है, कोई रिजल्ट आता है, आंसर क्या आती है, एडमिट कार्ड आता है, तो सबसे पहले और सबसे स्ट्रिक्ट जानकारी आपको हमारा चैनल प्रदान करता है। और हमारे चैनल पर जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं उनमें जो MCQ आए हैं वो MCQ भी हमारे चैनल पर आपको करवाए जाते हैं, क्योंकि वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। और हमारे चैनल पे हर रोज़ आपको सुबह सुबह की जैसे अपडेट करवाई जाती है। जो भी करंट अफेयर बनती है वो करंट अफेयर भी हमारे चैनल पे आपको करवाई जाती है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में करंट अफेयर आती है तो उससे आप एक अच्छा एग्ज़ाम स्कोर कर सकते हैं और जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले और सबसे स्टिक आपको मिल सकें। तो भाई हरियाणा सिटी जुड़ी जो खबर आई उसके ऊपर चलते हैं अब। तो भाई देख लीजिए, आज 8 नवंबर है, तो देख लीजिए आज ही की खबर है भाई। हरियाणा ग्रुप डी CET पंजीकरण में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को DSC OSC कैटेगरी सुधार करने का मिलेगा मौका। तो भाई देखो, ये जो न्यूज़ आई है ना, ये SC कैटेगरी के लिए नहीं है, ये सभी जो CET के बच्चे हैं ना जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए है। क्यों है? क्योंकि देखो इन्होंने अब ये मौका दिया है, ये खबरें आ रही हैं सीटी की, तो इसका मतलब ये है कि अब अप्लाई होने शुरू होने वाले हैं आपके भाई कल या परसों या अगले दिन में, नवंबर के बीच में 20 से पहले आपके जो अप्लाई होने हैं ना सीटी के लिए वो शुरू हो जाएंगे भाई। अब ये बता रहे हैं कि ये चीज़ हम कर देंगे। जैसे संशोधन ये क्या है, ये बोल दिया है कि इन्होंने DSC OSC जो कैटेगरी बनाई है SC का जो वर्गीकरण किया है उसमें जो मौका मिलेगा ना भाई, जैसे DSC का सर्टिफिकेट बना है, उन्होंने जैसे फॉर्म अप्लाई किया था सीटी का, तो उसके अंदर उन्होंने पहले SC का लगाया था, अब DSC का लगाना पड़ेगा। और जो अलग थे SC थे उनको भी क्या लगाना पड़ेगा, OSC का लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो OSC का, तो ये एक संशोधन हुआ है भाई सीटी के अंदर, ठीक है। तो ये संशोधन बता रहे हैं, तो ये आप सभी के जो सीटी देना चाहते हैं उन सभी के लिए खुशखबरी है भाई। आपके जो अब फॉर्म है वो अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे भाई 20 से पहले ही, ठीक है। तो या तो वो आज हो सकते हैं, शाम को, कल हो सकते हैं, मतलब इनसे पहले ही आपके शुरू हो जाएंगे भाई। 20 डेट लास्ट डेट बताई हमने। तो भाई देख लेते हैं, इस न्यूज़ को भी पढ़ना ज़रूरी है। तो ये देखिए भाई, आज की जो खबर रहेगी वह 8 नवंबर का है। ये जो हमारा दैनिक सवेरा होता है ये पिछले दिन की डेट डालता है। देखो ये 8 नवंबर है ऊपर, देखो ये चंडीगढ़ 7 नवंबर, एक सेकंड। हरियाणा सरकार ग्रुप C और D के लिए किए जाने वाले कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पंजीकरण में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को वंचित अनुसूचित जाति DSC और अन्य अनुसूचित जाति कैटेगरी अपडेट करने जा रही है भाई, करने जा रही है। आपको पता है कि कर दिया है इन्होंने अपडेट, पर ये इसके अंदर जो CET में है ना, ये दोबारा इनके लिए ओपन करेंगे कि आप अपने दोबारा फॉर्म फिल कर सकते हो। सभी भर सकते हैं, बट ये है कि इनका जैसे जिस बच्चे ने पहले फिल किया हुआ है, जैसे पहले फिल किया हुआ है, तो क्या पता उनको जैसे मौका ना मिलता, तो अब सभी को मौका मिलेगा भाई। वो अपने फॉर्म है, वो जो कैटेगरी है उसको अपडेट कर सकते हैं। प्रदेश सरकार कभी भी इस बारे प्रशासनिक सचिवों को निर्देश जारी कर सकती है। और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अनुसूचित जाति के आरक्षण को 2 वर्गों में बांटने का मंजूरी दे दी है, अब दी जा चुकी है। अब इसके निर्देश जारी होने हैं। चूँकि आरक्षण सभी कैटेगरी के पदों के लिए लागू होगा, इसलिए किसी भी एजेंसी की तरफ से होने वाली भर्तियों में लागू होगा। चूँकि ग्रुप C और D की भर्ती सीटियों के जरिए होती है और यह हरियाणा कर्मचारी चयन का सीटी आयोजित होता है। मैं बता देता हूँ भाई, पहले NTA करवाता था, अब की बात कुछ फुसफुसाहट आ रही है भाई, आपका NTA नहीं करवाएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती थी आपका पहले एग्ज़ाम हरियाणा में। तो अब दोबारा, पहले HSC करवाती थी, फिर NTA आ गई, अब दोबारा HSC करवाने के चांस है भाई। और मैं बता देता हूँ, यदि HSC करवाएगी तो हम जो आपको प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए उनमें जो क्वेश्चन करवाते हैं ना, वही क्वेश्चन रिपीट होंगे भाई 101%, क्योंकि जो
HSC है ना, वो इतनी मेहनत नहीं करती है। वो पीछे के जो क्वेश्चन हुए हैं, जो भी आपके फूड सप्लाई, सॉइल इंस्पेक्टर, जो भी आपके एग्ज़ाम हुए ना, उनके अंदर जो आपके क्वेश्चन आए हैं वो क्वेश्चन ही रिपीट कर देती है वो, ठीक है। वो इतनी हेडेक नहीं लेती है, परंतु NTA करवाती ना तो आपका पेपर हार्ड लेवल का बन सकता था, बट HSC करवाएगी तो आपका आसान पेपर बनेगा। और जो हम प्रीवियस ईयर करवाते हैं ना आपको, उन्हीं के अंदर से आपके एग्ज़ाम में आ जाएगा भाई, बन जाएगा उसी के अंदर से क्वेश्चन वगैरह। तो आगे देखते हैं भाई और क्या है। अनुसूचित जाति कैटेगरी के पदों को 2 वर्गों में विभाजित किया जाएगा, यूँ भरे जाएंगे पद। तो आपको पता ही है कि मैं बता देता हूँ इसके अंदर। यदि जो SC कैटेगरी के बच्चे हैं उनको एक तो OSC और एक DSC में बांटा गया है, वंचित वर्ग हैं। तो मैं बता देता हूँ, इसमें ये कहा गया है कि यदि आपकी आधी आधी पोस्ट हो जाएंगी, जैसे 20 पोस्ट हैं तो ये 10-10 हो जाएंगी आपकी आधी आधी, ठीक है। आरक्षण हो गया है जैसे आधा आधा, तो 10-10 हो जाएंगी। और यदि मैं बता देना चाहता हूँ, यदि DSC की पोस्ट आ गई 10, मतलब उसके हिस्से में 10 पोस्ट आ गई, और यदि उसके बच्चे मिले 5, तो 5 पोस्ट खाली रह गई ना, उन 5 पोस्टों पर OSC के बच्चे आ जाएंगे भाई, ठीक है। और कोई कैटेगरी नहीं आएगी, OSC के बच्चे उसके अंदर शामिल हो जाएंगे, वो उनको फिल कर देंगे। और यदि यदि OSC की सीट खाली चली जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे DSC के बच्चे आ जाएंगे, उनको पोस्ट को फिल कर देंगे। मतलब वो खाली नहीं रहेंगे, बैकलॉग के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, उन पोस्टों को उसी टाइम उनको भर दिया जाएगा। और एक ये बात कर लेते हैं भाई, विषम का रूल ये रहेगा, यदि कहीं पोस्ट आई है, जैसे SC की जो टोटल पोस्ट हैं भाई 10 आई है, ठीक है। नहीं, 10 विषम संख्या नहीं है, 9 मान लेते हैं, 9 विषम संख्या। जैसे विषम संख्या जो भी संख्या में आएंगे ना, जैसे 1, 3, 5, 9, 11, ठीक है, ऐसे आएंगे 15, तो उसमें सीट भाई ज़्यादा जो परसेंटेज होगी वो DSC की वजह से 9 है, तो 5 पोस्ट तो आपकी DSC की हो जाएंगी और 4 पोस्ट क्या हो जाएंगी, OSC की हो जाएंगी। ऐसे रहेगा आपका रूल, ठीक है। और मेरिट सूची रूप में बनेगी। तो मेरिट सूची के लिए मैं बता दूं भाई, ये इन्होंने बताया हुआ है कि अनुसूचित जाति आरक्षित भले DSC और SC के बीच आधी आधी बांटेंगी, उन पर चयन भी उसी तरह का होगा, मगर सूची संयुक्त रूप से बनेगी, यानी उनकी वरिष्ठता मेरिट सूची में अंकों के आधार पर तय होगी भाई। उदाहरण के तौर पर अगर कै उम्मीदवार DSC में है, यदि कै उम्मीदवार है कोई, वो DSC के अंदर है, उसके 50% उसके 50 अंक हैं, जबकि बै उम्मीदवार OSC है और मेरिट में उसके अंक 51 हैं, ठीक है। तो वरिष्ठता बै उम्मीदवार की होगी वर्तमान रोस्टर प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है ना। उसकी जो OSC की होगी, क्योंकि उसके ज़्यादा नंबर है ना, तो उसकी प्राथमिकता पहले होगी भाई, ठीक है। तो ये सिस्टम रहेगा। और ये विषम वाला तो मैंने आपको बता ही दिया। हरियाणा सरकार जल्द करेगी SC ST, ये हमारा वही है भाई, ठीक है। तो ये यही इन्फॉर्मेशन थी भाई। और सभी CET वाले जिन्होंने बच्चे CET देंगे, वो CET को डिले में ना ले भाई। सभी पहले जो बच्चे थे उन्होंने डिले में लिया था CET को, और जो आज उनका खामियाजा वे भुगत रहे हैं भाई। आपको क्वालिफाई की नहीं सोचनी है, ठीक है। आपको पहले पेपर में 70+ मार्क लेके आने हैं भाई। 70+ मार्क की सोचोगे ना, तभी आपके 65 नंबर बनेंगे, ठीक है। तो 70+ मार्क की सोचो भाई, और आपके फिर मेंस एग्ज़ाम में 80+ मार्क आ जाएंगे, ठीक है। तो पहला पेपर है, उस पर ज़्यादा फोकस करना हमें, जो प्री है ना उसके ऊपर फोकस करना। ऐसे नहीं सोचना कि मैन आएगा उसमें करेंगे, नहीं। ये सबसे बड़ी भूल होगी जो ये बच्चा सोच रहा है भाई। क्वालिफाई नहीं करना, हमें नंबर बनाने हैं, क्योंकि क्या पता कोई हमारे विपरीत परिस्थिति आ जाए। ऐसे नहीं सोचते, अपने ही हक में नहीं सोचते कभी भी। अपने विपरीत परिस्थितियों में सोचना चाहिए कि ये हो जाए तो क्या होगा, पहले वो सोचना चाहिए, ठीक है। क्वालिफाई हो गया तो और भी बेस्ट है, दी बेस्ट है। देखो, तैयारी करनी चाहिए हमें, क्वालिफाई हो या ना हो, बट ना तैयारी हमें करनी चाहिए। जैसे जैसे मान लो इन्होंने क्वालिफाई कर दिया, तो क्या आप स्टडी करना छोड़ दोगे? मान लो इन्होंने क्वालिफाई कर दिया, तो क्या स्टडी करना छोड़ दोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने स्टडी करनी है। क्वालिफाई होने के बाद भी आपने इतना प्रयास करना है कि हम 70+ नंबर लेके आएँ। क्यों? क्योंकि फिर आपको मेंस में जोर लगाना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे आपको ज़्यादा बर्डन नहीं आएगा, वहाँ पे आराम से आप इजी से कर पाओगे 80 क्वेश्चन आराम से। क्योंकि वहाँ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पहले तो आपने स्टडी कर लिया है, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, 80+ आपके नंबर आ जाएंगे।
तो भाई यही जानकारी थी। और एचएससी के हमारे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वो हमारे चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगे भाई। और जो एस्टेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए बता दूं भाई, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्लास हमारे चैनल पे चलती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जाके देखिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे स्टिक आपको मिल सके। यहाँ तक वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसी वीडियोज़ को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक वीडियो आपने देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।